Good evening, very good evening to all of you, and I welcome to all of you in the session of project development using Java with Spring Boot framework. तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। प्रेस 1 इन चैट बॉक्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। चलिए, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप रजिस्ट्रेशन हो गया है सबका। रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब हम लोगों को लॉगिन पे काम करना है। आज हम लोगों को लॉगिन पे काम करना है। हाँ, आज हम लोग लॉगिन पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं HTS पर, स्प्रिंग टूल सूट पे, जल्दी से। HTS पे ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। टाइम का क्लास है, मतलब आज कितने टाइम का क्लास है? हम समझे नहीं आकाश, क्या कहना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो हमारा स्प्रिंग कोर्स बोल रहे हैं। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ओपन गया है। प्रोजेक्ट का नाम है LMS। हम लोग LMS बना रहे हैं। एक बार प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। एक बार हम लोग प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। को रन कर लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट को रन किया। चलिए, हम इसे लोकल होस्ट पे ओपन कर रहे हैं। इसे हम लोकल होस्ट पे ओपन करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, मैंने एक नॉर्मल डिजाइन करके प्रोजेक्ट मैं बनवा रहा हूँ, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको प्रॉपर डिजाइन कर लीजिएगा। आप लोग इसे प्रॉपर डिजाइन कर लीजिएगा। हाँ, इसको प्रॉपर मैंने बताया है, वो मैं डिजाइन डिजाइन कर लेना, ठीक है। हाँ आकाश, ये क्लास जो है 7:30 तक चलेगी। ठीक है, चलिए।
सो रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है। और अब हम लॉगिन मॉड्यूल पर काम करेंगे। किस लॉगिन पे काम करेंगे? स्टूडेंट लॉगिन पे काम करेंगे। हम लोग स्टूडेंट लॉगिन पे काम करेंगे। तो जैसे स्टूडेंट लॉगिन, अच्छा पेज बन गया है, हम लोग का पेज बन गया है। ठीक है। अच्छा, जो हमने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, जो स्टूडेंट इन्फो मॉडल बनाया है, उसमें देख लीजिए, हमने मॉडल बनाया है स्टूडेंट इन्फो डॉट जावा। ये जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल में एनरोलमेंट नंबर को हमने आईडी बनाया है। इसको आईडी बनाया है, एनरोलमेंट नंबर को हमने आईडी बनाया है, मतलब प्राइमरी की। और इसमें हमने पासवर्ड भी इनपुट कराया है। पासवर्ड भी हमने इनपुट कराया है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के लिए यूजर आईडी क्या होगी? स्टूडेंट के लिए अगर हमें लॉगिन बनाना है, तो स्टूडेंट के लिए यूजर आईडी क्या होगा? एनरोलमेंट नंबर होगा। एनरोलमेंट नंबर उसकी यूजर आईडी होगी। एनरोलमेंट नंबर उसकी यूजर आईडी होगी। और पासवर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? पासवर्ड की पासवर्ड यूज करेंगे। ठीक है। तो मतलब हमें यूजर आईडी इनपुट करानी है और पासवर्ड इनपुट कराना है। यूजर आईडी इनपुट करानी है और पासवर्ड इनपुट कराना है। यूजर आईडी में एनरोलमेंट नंबर इनपुट कराएंगे, पासवर्ड में पासवर्ड इनपुट कराएंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोलर पे। मेन कंट्रोलर पे आते हैं। और मेन कंट्रोलर में देखिए, एक हमने लॉगिन के लिए मेथड बनाया है, एस टी यू लॉगिन। एस टी यू लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन के लिए हमने मेथड बनाया है सो एस टी यू लॉगिन। और ये कब काम हो रहा है? जब यूआरएल में एस टी यू लॉगिन शो होता है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ये लॉगिन पेज को रेंडर करा रहा है। यहाँ एच टी यू लॉगिन पे जाएंगे तो दिस इज स्टूडेंट लॉगिन पेज ही ये आ रहा है। तो इस पेज को हमें डिजाइन करना है। इस पेज को हमें डिजाइन करना है। और डिजाइन करने के साथ साथ ही हमें यूजर आईडी, सॉरी, एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड दोनों को इनिशियलाइज करना है। दोनों को इनिशियलाइज करना है। दोनों को हमें इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर मेथड बना है सो एच टी यू लॉगिन। इसमें हम मॉडल इंटरफेस का वेरिएबल पास करेंगे। इसका सेलेक्ट करिएगा कोड, मॉडल का वेरिएबल पास करेंगे, मॉडल। और यहाँ पर इस मेथड के अंदर, सो एस टी यू लॉगिन मेथड के अंदर हम स्टूडेंट इन्फो डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टूडेंट इन्फो डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इन्फो डीटीओ। इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया डीटीओ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट इन्फो डीटीओ। स्टूडेंट इन्फो डीटीओ। न्यू स्टूडेंट इन्फो डीटीओ।
ठीक। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ? अब ये जो हमने स्टूडेंट इन्फो डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैं मॉडल के साथ बाइंड करने वाला हूँ। राइट। और इसे हम कहाँ पर एक्सेस करेंगे? एच टी यू लॉग इन टेम्पलेट पर एक्सेस करेंगे। एच टी यू लॉग इन टेम्पलेट पर एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, डबल कोट के अंदर वीडियो कामा वीडियो। ठीक है। अरे भाई, जैसे रजिस्ट्रेशन हमने किया था, जैसे हमने किसके लिए किया था? रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। ठीक वैसे ही हम किसके लिए करेंगे? लॉगिन के लिए, स्टूडेंट लॉगिन के लिए। ओके। इतना हो जाए तो प्लीज मेरे को बताइएगा आप लोग। इतना कर चुके हैं आप लोग? प्लीज मेरे को बताइए। सिर्फ एक स्टूडेंट ही रिप्लाई करता है, बाकी सब जो है, चले नंदनी का हो गया, कृतिका का हो गया। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। विकास का हो गया। उज्जवल सिंह का हो गया। वाह भाई उज्जवल, बहुत बढ़िया। आइए, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग आते हैं लॉगिन, एच टी यू लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे। टेम्पलेट्स के अंदर जाएंगे और एच टी यू लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे जाएंगे। एच टी यू लॉगिन डॉट एच टी एम एल। अब क्या करना है? अब यहाँ पर लॉगिन पेज को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर एच टू टैग के अंदर हम लिख देंगे स्टूडेंट लॉगिन फॉर, स्टूडेंट लॉगिन। बस स्टूडेंट लॉगिन लिख दीजिए, फार्म मत लिखिए। और एच टू टैग के नीचे आए, एच टू टैग के नीचे आए, एच टू टैग के नीचे आए, और हमने यहाँ पे यूज किया फार्म टैग। फार्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। फार्म में हम क्लास यूज करेंगे, बूट स्ट्रैप की क्लास फार्म डैश ग्रुप। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रिसीव करेंगे, जो हम स्टूडेंट इन्फो डीटीओ का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा टी एच कॉलन ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डीटीओ। ऑब्जेक्ट को हमने रिसीव किया, और फार्म का मेथड पोस्ट कर देंगे, मेथड इक्वल टू पोस्ट। वैसे अभी पोस्ट काम नहीं करेगा, एरर देगा, बट अभी हमको लॉगिन कराना है आज। राइट, तो मेथड हम क्या कर देंगे? पोस्ट कर देंगे। ठीक है। तो फार्म की क्लास हमने दिया फार्म डैश ग्रुप, टीएच कॉलन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बाइंड किया डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डीटीयू, और मेथड हमने दिया पोस्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू इनसाइड फॉर्म टैग, वी यूज द टेबल टैग। तो टेबल का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। टेबल में हम क्लास यूज करेंगे। कौन सी क्लास यूज करेंगे? टेबल क्लास। और दूसरी टेबल डैश बॉर्डर।
ये दो क्लासेस यूज कर लेंगे। टेबल की थोड़ी सी स्टाइल देंगे। विड्थ हमने दे दिया 60%, सेमी कॉलन। और मार्जिन हमने दे दिया ऑटो। मार्जिन कॉलन ऑटो। मार्जिन कॉलन ऑटो। अब टेबल के अंदर हम यूज करेंगे टैग्स, टीआर टैग्स एंड टीडी टैग्स। टीआर टैग यूज करेंगे, टीडी टैग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर टेबल टैग के अंदर यूज किया टीआर टैग, टीआर के अंदर टीडी यूज किया, और हमने यहाँ पे लिखा इंटर एनरोलमेंट नंबर एज यूजर आईडी। इंटर एनरोलमेंट नंबर एज यूजर आईडी। अगला टीडी हमने बनाया। यहाँ पे हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लो। वैसे नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर हमने लिया तो नंबर ले लो। और यहाँ पर हम इस फील्ड को बाइंड करेंगे तो इनरोलमेंट नंबर फील्ड को बाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टी एच कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डीटीओ डॉट इनरोलमेंट एनओ। डीटीओ डॉट इनरोलमेंट एनओ। ठीक है। और क्लास हमने दे दिया फार्म डैश कंट्रोल। फार्म डैश कंट्रोल, ये हमने क्लास नेम दे दिया, क्लास। और इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया कि भाई इसमें वैल्यू आपको करनी करनी, इसमें आपको वैल्यू इनपुट करनी ही करनी, तो रिक्वायर्ड अप्लाई कर दिया। तो इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, टी एच कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर डीटीओ डॉट इनरोलमेंट नंबर, क्लास इक्वल टू फार्म डैश कंट्रोल एंड रिक्वायर्ड। तो ये पहली फील्ड हो गई। अब दूसरी फील्ड बनाएंगे, तो फिर टी आर यूज करेंगे। टी आर, टी आर के अंदर टीडी, टीडी के अंदर लिखा इंटर पासवर्ड। अगली टीडी, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। टीएच कॉलन फील्ड, टीएच कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर डीटीओ डॉट पासवर्ड, क्लास इक्वल टू फार्म डैश कंट्रोल। और इसको हमने कर दिया रिक्वायर्ड। तो ये दूसरी फील्ड बन गई पासवर्ड के लिए।
तो इस बार में हमने एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड का के इनपुट का प्रोविजन दिया। आप बन लीजिए। आप क्या करना है, पासवर्ड के बाद फिर एक टीआर यूज करेंगे। टीआर के अंदर टीडी, पहली टीडी खाली छोड़ देंगे। वो बात को देखेंगे, पहले लॉगिन तो कराओ, फॉरगेट पासवर्ड बात को देख लेंगे बेटा। ठीक है, वो बात को देखेंगे, पहले नॉर्मल लॉगिन कराते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं अंकिता, बिल्कुल दे सकते हैं, पर अभी नॉर्मल लॉगिन देखिए। ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अगली टीडी बनाएंगे। और यहाँ पर एक बटन लेंगे, बटन, बटन पर क्लिक देंगे, सबमिट, क्लास देंगे बीटीएन, बीटीएन डैश प्राइमरी, और बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखेंगे लॉगिन। बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लिखेंगे लॉगिन। लॉगिन लिख दिया। अब इसे हम सेव करेंगे, और सेव करके रिलॉन्च करेंगे। launch करेंगे। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टूडेंट लॉगिन का पेज बन गया है यहाँ पर। ठीक है, एंड इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। ठीक है। आप देखिए, अब हमें, मान लिया हमने यहाँ पर मैं डेटाबेस में जाके देख लेता हूँ कि किसी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं, वैसे होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट, डेटाबेस हमारा माइस्क्यूएल पे है। तो पीएचपी माई एडमिन पे आएंगे, लॉगिन कर लेंगे। डेटाबेस का नाम है, स्टूडेंट इन्फो में जाके ब्राउज कर लेते हैं। हाँ एक रिकॉर्ड है, और वो शायद मेरा रिकॉर्ड है, 1001, और abc@123। यूजर आईडी 1001 है, पासवर्ड है abc@123। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने आईडी दे दिया 1001, पासवर्ड दे दिया abc@123, एंड डू द लॉग इन। तो इससे द एरर, क्यों, क्यों ये एरर दे रहा है, क्योंकि आपने मेथड पोस्ट रखा है, लेकिन पोस्ट पर आपने कोई भी एक्शन, कोई भी कोड परफॉर्म नहीं किया है। तो ये एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। क्लियर।
ओके। तो आप लोग मुझे बताएं, पेज कितने डिजाइन हो गया बिना एरर के, कितने लोगों का हो गया है? तो मैं जरा देख लेता हूँ। बताएं। कितने लोगों का ये पेज डिजाइन हो गया है? नंदिनी का हो गया, गुड नंदिनी। उज्जवल सिंह का हो गया। विकास का हो गया है। अविका का हो गया है। ओके गुड। कृतिका आपका हुआ? एरर है? कृतिका आपका हुआ या एरर है? अंकिता आपका? हाँ, डिफॉल्ट जीरो इसलिए आ रहा है। डिफॉल्ट जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें इनपुट टाइप नंबर लिया है। और देखिए, जो इनरोलमेंट नंबर है वो मॉडल में है, क्लास के अंदर वेरिएबल बनाया गया है। क्लास में बनाया गया ना इनरोलमेंट नंबर, तो वो इंस्टेंस वेरिएबल हुआ। और अगर इंस्टेंस वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो तो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू पे इनिशियलाइज होता है। तो इसलिए वो वैल्यू जीरो आ रही है। ठीक है उज्जवल। चूंकि इनरोलमेंट नंबर वेरिएबल क्योंकि इनरोलमेंट नंबर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, और इंस्टेंस वेरिएबल बाय डिफॉल्ट जीरो पे इनिशियलाइज होता है। तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू आ रही है जीरो। समझ में आया उज्जवल? बोलो यार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए। अब हमें एक मेथड बनाना है जो कि स्टूडेंट को चेक करेगा कि वो वैलिड स्टूडेंट है, वो वैलिड यूजर है या नहीं। जो इस बात को चेक करेगा कि वो वैलिड यूजर है या नहीं है। ठीक है। जो इस बात को चेक करेगा कि वो वैलिड यूजर है या नहीं है। चलिए, अब देखिए। तो अब हमें एक मेथड बनाना है। एक स्टूडेंट का काम हो गया। हमारे मेन कंट्रोलर में, मेन कंट्रोलर में आ जाइए और एक मेथड बनाते हैं। मेन कंट्रोलर में एक मेथड बनाते हैं। मेन कंट्रोलर में एक मेथड बनाते हैं। बाई यूजिंग द पोस्ट मैपिंग, तो मैं यहाँ पर पोस्ट मैपिंग यूज करूंगा। तो मैंने लिखा एट द रेट पोस्ट मैपिंग, ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश एच टी यू लॉग इन।
@post मैपिंग ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर STU लॉगिन। मेथड हमने बनाया पब्लिक स्ट्रिंग वैलिडेट स्टूडेंट, ये मैंने मेथड बनाया। पब्लिक मेथड है, स्ट्रिंग टाइप की ये वैल्यू रिटर्न करेगा, और मेथड का नाम है वैलिडेट स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को वैलिडेट करेगा कि वो वैलिड स्टूडेंट है या नहीं है। चलिए तो ध्यान दीजिए। तो वैलिडेट स्टूडेंट्स के अंदर हम आ गए। अच्छा हाँ, इसमें कुछ हमें पैरामीटर पास करने होंगे। देखो, जो आप DTO में वैल्यू बाइंड कर रहे हैं, स्टूडेंट लॉगिन में आप क्या ये वैल्यू बाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो है यूजर इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड बाइंड कर रहे हैं, है ना। तो इनकी वैल्यू हमें रिसीव करना है। तो वैलिडेट स्टूडेंट में सबसे पहले हम लगाएंगे @ मॉडल एट्रीब्यूट, मॉडल एट्रीब्यूट, और स्टूडेंट इन्फो DTO, इसका वेरिएबल बनाया DTO, कामा। एक तो ये पैरामीटर पास करें, ये वैल्यू को एक्सेस करने में मदद करेगा। दूसरा, हमें रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का भी ऑब्जेक्ट बनाना है। रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का वेरिएबल बना लिया एट्रीब्यूट, ये भी हमें पास करना है। तो आइए यहाँ पर, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर वैलिडेट स्टूडेंट के अंदर, तो देखिए लॉजिक क्या लिखना है। ये जो DTO पैरामीटर पास किया गया है, इसमें दो चीजें आपको मिल जाएंगी, दो चीजें आपको मिल जाएंगी। एक क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा DTO.get एनरोलमेंट NO, एक आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, और एक आपको मिल जाएगा पासवर्ड, जो कि वैल्यूज जो है सेट हो गई। तो एज यू नो दैट इन स्टूडेंट इन्फो मॉडल, as you know that in student info model, enrollment number work as the primary key. Primary key is a field in a table or a model which is used to identify each record uniquely. ठीक है, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो ये, हाँ, इसमें आईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे को क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर को मैच कराते हुए हमें रिकॉर्ड को गेट करना है, हमें रिकॉर्ड को गेट करना है। ठीक है, तो कैसे गेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो, ये मॉडल वाला वेरिएबल होगा, S इक्वल टू S रेपो
ये हमारी रिपॉजिटरी है। डॉट गेट बाई आईडी, गेट बाई आईडी मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पर हमें आईडी पास करनी। आईडी कहाँ से आएगी? डीटीओ डॉट गेट एनरोलमेंट नंबर। ये आईडी चली गई, ये आईडी चली गई। ठीक है, तो इससे आपको स्टूडेंट का रिजल्ट मिल जाएगा। ये मैं अ, हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्लीज बताएं, रेस्पॉन्स करें। वो एक्चुअल में इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ गया तो मैं बाहर हो गया मीटिंग से। चलिए ठीक है, आवाज सुनाई दे, दैट्स गुड। ओके, ध्यान दीजिए। चलिए बढ़िया। फिर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था, यहाँ कोर्ट में मैं बात कर रहा था कि भाई बोलो, ये दोनों सिचुएशन है कि नहीं है? अगर इनरोलमेंट नंबर मैच हुआ तो रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा, और इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं हुआ तो रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। बोलो यार, आंसर करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो में आंसर करो। हाँ, कट कट हो जा रही, मुझे मालूम है बेटा। अभी इशू आ गया है, थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए ये दिक्कत है। अभी सही हो जाएगी, जैसे इंटरनेट रेगुलर होगा तो सही हो जाएगी। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आए, या हो सकता है एक्सेप्शन आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको रखूंगा ट्राई के अंदर, इसको मैं रखूंगा ट्राई के अंदर।
इस वाली लाइन को राइट के अंदर रखूंगा। ठीक है। और गाइस टाई के करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे? कैच बनाएगा। तो मैं कैच बनाऊंगा। और अगर कौन सी एक्सेप्शन होती है? एक होती है, हाँ, तो एक एक्सेप्शन आती है, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसका वेरिएबल बना लिया EX। अगर एंटिटी नहीं फाइंड होती है, एंटिटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर आती है, तो हम एक मैसेज बनाएंगे। तो लिखेंगे एट्रिब डॉट ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट। और यहां पर हम देंगे वेरिएबल MSG। एस रेपो इज द वेरिएबल ऑफ स्टूडेंट रिपोजिटरी। इंटरफेस का वेरिएबल है जो ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर MSG ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम है। और मैसेज देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। किस स्टूडेंट का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहां लिखेंगे रिटर्न रिडायरेक्ट। किस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे? रिटर्न डबल कोट के अंदर रिडायरेक्ट। कहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे? STU लॉगिन पे। STU लॉगिन रिटर्न रिडायरेक्ट /STU लॉगिन। ठीक है। कहाँ पे रिडायरेक्ट करेंगे? STU लॉगिन पे। इतना आप लोग करिए, इतना आप लोग करिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हो गया कैच का पार्ट। अब अगर मान लिया इनरोलमेंट नंबर मिल गया है, मतलब ये रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गया है, तो अब हम पासवर्ड को चेक करेंगे। पासवर्ड को चेक करेंगे दिए गए पास।
हाँ जी। तो ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर इनपुट किया गया पासवर्ड और एग्जिस्टिंग पासवर्ड दोनों सेम है, तो यूजर कैसा होगा? वैलिड यूजर होगा। तो यूजर कैसा होगा? वैलिड यूजर होगा। तो हमने यहाँ चेक किया, इफ एस डॉट गेट पासवर्ड डॉट इक्वल्स एस डॉट गेट पासवर्ड से क्या आएगा? जो पासवर्ड सेव है वो आएगा। और इसको किससे मैच कराएंगे? डीटीओ डॉट गेट पासवर्ड। इसको मैच कराएंगे डीटीओ डॉट गेट पासवर्ड। इनपुट किए गए पासवर्ड से मैच हो गया। अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो हम मैसेज देंगे वैलिड यूजर। तो लिखेंगे एट्रिब डॉट एड फ्लैश एट्रीब्यूट, डबल कोट के अंदर एमएसजी, और मैसेज में हम देंगे वैलिड यूजर। वैलिड यूजर। और अगर पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में आएंगे और क्या लिखेंगे? एट्रिब डॉट एड फ्लैश एट्रीब्यूट, डबल कोट के अंदर एमएसजी, और आगे आए डबल कोट में मैसेज दिया इनवैलिड यूजर। अब इफ और इल्स दोनों के बाहर आएंगे और लिखेंगे रिटर्न, डबल कोट के अंदर रिडायरेक्ट, कॉलन फॉरवर्ड स्लैश एसटीयू लॉग इन। तो यूजर वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, या हो सकता है कि स्टूडेंट एग्जिस्ट ही ना करे। राइट। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? स्टूडेंट लॉगिन पे आएंगे और H2 टैग के नीचे ये मैसेज प्रिंट कराना है। तो H2 टैग के नीचे एक डिव टैग यूज करेंगे। डिव डिव के अंदर चेक करेंगे, डिव टीएच कॉलन इफ इक्वल टू डॉलर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एमएसजी। अगर मैसेज में वैल्यू है तो ये डिव बनेगा, और इसके अंदर एक पैराग्राफ यूज करेंगे पी। इसमें वैल्यू शो करानी तो लिखेंगे टीएच कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू डॉलर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एमएसजी, कर्ली ब्रैकेट के बाहर, डबल कोट के बाहर थोड़ा स्टाइल दे देंगे, स्टाइलिंग कर देंगे। स्टाइल टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर, और कलर दे दो, कलर कॉलन ग्रीन। अब ये लॉगिन का कोड कंप्लीट हुआ। ये लॉगिन का कोड
कंप्लीट हो गया है। ये लॉगिन का कोड कंप्लीट हो गया है, स्टूडेंट लॉगिन का। ठीक है, अब आइए इसको रिलॉन्च करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो इसको रिलॉन्च किया हमने। रिलॉन्च करके मैं चेक कर रहा हूं। देखो, मैंने एक यूजर इनरोलमेंट नंबर दिया 1002, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और मैंने कुछ ऐसे ही पासवर्ड डाल दिया। तो मैसेज आया, स्टूडेंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर हमने क्या दिया, इनरोलमेंट नंबर दिया 1001, और पासवर्ड हमने दिया कुछ भी, रॉन्ग पासवर्ड दे दिया, और लॉगिन किया। तो मैसेज आया इनवैलिड यूजर, कि यूजर इनवैलिड है, यूजर इनवैलिड है। ठीक है, और फिर हमने सही यूजर आईडी दिया और सही पासवर्ड दिया, तो मैसेज आया वैलिड यूजर। तो क्या मैसेज आया, वैलिड यूजर। आप इतना करके बताइए कि तीनों मैसेज प्रॉपर आप चेक करके देखिए किसका किसका हुआ। तो कृतिका का हो गया है। जिसका होता जाए वो मैसेज करता जाए। नंदिनी का हो गया। उज्जवल सिंह में जिनकी एरर है, अभी मैं एरर सॉल्व कर दूंगा। उज्जवल में एरर आ रहा है। वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपने जब स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कराया था विकास, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट इन्फो टेबल में, स्टूडेंट इन्फो टेबल में जाओ, यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे। हाँ, मिल गया ना। चलिए ठीक है, अंजलि का हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हो गया, आर्यन का भी हो गया। तो आर्यन का हो गया, विकास का हो गया, अंजलि का हो गया, नंदिनी का हो गया, कृतिका का हो गया। कितने बच्चों का हो गया। बहुत बढ़िया। हर्ष सिन्हा का भी हो गया। चलिए ठीक है। कई सारे बच्चों का वो हो गया है। गुड।
चलिए उज्जवल, आप अपनी आईडी दे दीजिए तो मैं आपकी एरर सॉल्व कर दूं। फिर आगे बताऊं। उज्जवल। हाँ, मैं थोड़ा सा उज्जवल की एरर सॉल्व कर देता हूँ। अब देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। देखिए भाई, अब जो जनरल जोन में तीन इनमिक पेज बन गए हैं। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक स्टूडेंट का लॉगिन हो रहा है, और इंक्वायरी सबमिट हो रही है। ये सब चीजें ठीक हो गई है। इंक्वायरी सबमिट हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लॉगिन हो रहा है। इसके बाद में जैसे स्टूडेंट लॉगिन कर लेगा, फिर वो स्टूडेंट जोन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? स्टूडेंट जोन में जाएगा। तो उसके अलग पेजेस होंगे। स्टूडेंट लॉगिन के बाद जो पेजेस होंगे वो एक अलग पेजेस होंगे, ठीक है। उन पे हम लोगों को काम करना होगा। कोई मीटिंग नहीं लीव करेगा। अभी मैं फिर देख लेता हूँ, आप लोग भी एरर वगैरह देखें। मैं देख लेता हूँ। हाँ जी। कोई बात नहीं हर्ष। कुछ जो भी हेल्प होगी मैं करूंगा भाई। अब ये तो नेटवर्क का देखो, ऑनलाइन में ये तो इशू आता ही है, नेटवर्क का इशू आता है ना। तुम्हारे में एरर है भाई। एक और ब्रैकेट लगाओ। दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, तो आई डू इट। लॉगिन किया हमने, स्टूडेंट लॉगिन। और भाई साहब आप और कोई डिजाइनिंग नहीं करना। और कोई डिजाइनिंग आप कर नहीं रहे हैं ना, मतलब यहाँ क्लास में करा दिया जाता है तो उतना करके ही काम चल जाता है। तो खुद से तो कुछ करना नहीं है। गजब हो। हो गया। ठीक है।
देखिए, अब अगर यूजर वैलिड है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर वो वैलिड यूजर है, अगर वो वैलिड यूजर है, तो हमें दूसरे जोन में लेके जाना है। उसके टेम्पलेट्स अलग होंगे, उसके टेम्पलेट्स अलग होंगे, दूसरे जोन में लेके जाना है, और दूसरे जोन के टेम्पलेट्स अलग होंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज में आइए, रिसोर्सेज में आइए, रिसोर्सेज में आइए, रिसोर्सेज में आकर के टेम्पलेट्स में एक फोल्डर बना लीजिए। टेम्पलेट्स के अंदर एक फोल्डर बना लीजिए, न्यू, और फोल्डर, न्यू फोल्डर। टेम्पलेट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लीजिए, और फोल्डर का नाम दे दीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। 10-15 मिनट। स्टूडेंट फोल्डर बना लीजिए। ठीक है? और स्टूडेंट फोल्डर में एक नया पेज ले लीजिए, एक न्यू फाइल। स्टूडेंट फोल्डर में एक नई फाइल ले लीजिए। क्या लोगे फाइल का नाम? स्टूडेंट होम डॉट एच टी एम एल। स्टूडेंट होम डॉट एच टी एम एल। स्टूडेंट होम डॉट एच टी एम एल। फिनिश कर लीजिए। फिनिश करने के बाद वही स्टार्टर पेज लाके यहाँ डाल दीजिए, bootstrap.com से। bootstrap.com, गेट bootstrap.com पे जाइए, डॉक्स में जाइए, डॉक्स में जाइए, और सेकंड वाला ये कोड उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, स्टूडेंट होम डॉट एच टी एम एल पे आ करके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद टाइटल में आइए, NOU ई ज्ञान, ये लिख दीजिए। और H1 के अंदर लिख दीजिए, वेल
कम, वेलकम टू स्टूडेंट जोन, वेलकम टू स्टूडेंट जोन। ये हम लोगों ने बना लिया। तो अगर यूजर वैलिड यूजर है तो हमें ये पेज ओपन कराना है। अगर यूजर वैलिड यूजर है तो हमें ये पेज ओपन कराना है। ठीक है। तो ये दूसरे जोन का पेज है। ये देखिए, ये टेम्पलेट्स के अंदर स्टूडेंट के अंदर एक पेज है। ठीक है। तो आप लोग यहां तक कर लीजिए, और बाकी हम कल की क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से। ठीक है। इसके आगे हम कल के सेशन में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप स्टूडेंट जोन में प्रवेश करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल से स्टूडेंट जोन पे हम लोग काम करेंगे। और सो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। और अभी सागर सर ज्वाइन हो रहे हैं, वो अटेंडेंस लिंक डाल देंगे। चलिए। तो सागर सर जुड़ चुके हैं, और वो अभी अटेंडेंस लिंक डाल रहे हैं। अब बाकी हम लोग जो है, कल क्लास 7:30 बजे से ही होगी। शाम को 7:30 बजे से होगी कल की क्लास। ठीक है। आज थोड़ा बिफोर मैंने कर दिया। ओके। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।